सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट में, जहां आज बड़ी हलचल राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। तो वही इस समय आम आदमी पार्टी का जोश हाई नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। सीएम केजरीवाल के रिहा होने के बाद खुशी की लहर चारों ओर देखने को मिल रही है और इस बार आम आदमी पार्टी का जोश हाई नजर आ रहा है, क्योंकि सामने हरियाणा में चुनाव भी होने हैं। तो वही 5 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां इस समय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जोश हाई है। केजरीवाल के घर के बाहर पोस्टर लगाए गए। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का जश्न देखने को मिला। पत्नी सुनीता ने मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। सिसोदिया और आतिशी ने खुशी जाहिर की। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अपने फैसले में जस्टिस कांत ने स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के मुद्दे पर जोर दिया। जस्टिस भुइया ने दिल्ली के सीएम को नियमित जमानत दिए जाने के मुद्दे पर भी जस्टिस कांत से सहमति जताई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत देते समय कहा कि वो जेल से बाहर आने के बाद किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे, यानी कि सशर्त जमानत पर बाहर आए हैं केजरीवाल। लेकिन कोर्ट ने उनके हरियाणा विधानसभा चुनाव में जाकर प्रचार करने पर कोई रोक नहीं लगाई है। आम आदमी पार्टी से बड़ी जीत मान रही है, तो वहीं बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि ना ही केजरीवाल सचिवालय जा सकते हैं, ना ही सीएम दफ्तर जा सकते हैं। नैतिकता के आधार पर केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं सबसे पहले हम वो बयान सुनाते हैं इस मुद्दे पर जो सियासत हाई है। आज आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार का जश्न मना रहे हैं। आपके माध्यम से कुछ बातें हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को भ्रमित कर रही है, इसलिए आपके माध्यम से इन बातों का स्पष्टीकरण यहां पर बैठकर जरूर करना चाहूंगी। जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे, सफिशिएंट मटेरियल था, काफी सारे तथ्य थे, जिसके कारण ये पाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना जायज है। इसका सीधा अर्थ यह भी होता है कि न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है। वो दिल्ली का दोषी है, दिल्ली का अपराधी है, क्योंकि उनका अपराध दिल्ली के साथ हुआ है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। बेल पे जेल से बाहर आ रहे हैं। पहला आरोपी सीएम है जिसको फाइल पे साइन करने की अनुमति नहीं है, मुख्यमंत्री कार्यालय जाने की अनुमति नहीं है, तो फिर काहे मुख्यमंत्री पद से चिपके हुए हो? दिल्ली के प्रति अगर जरा भी दर्द है तो इस्तीफा दे दो, किसी और को बिठा दो उस पे भाई। कोर्ट कहती है कि सीबीआई की गिरफ्तारी बिल्कुल कानूनी सही है और बेल भी जो मिलेगी वो 10 लाख रुपया के निजी मुचलके पे, 10 लाख रुपया के, थोड़े मोड़े नहीं। कितने बड़े अपराधी हैं, कितने बड़े आरोपी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वालों की और देशवासियों की ओर से कहना चाहूँगा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी ऑल मिस्ड यू। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को
जेल की सलाखों से आजाद करने का फैसला सुना दिया है। पहले दिन से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई, बेल के संबंध में जो आज फैसला दिया है, वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, हम सब के लिए, हम सब के परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत भावुक क्षण है कि हमारे भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। तो वही लगातार इस मुद्दे पर सियासत गर्मा चुकी है, क्योंकि सामने हरियाणा में चुनाव होने हैं और केजरीवाल एक बार फिर से बाहर आ चुके हैं। तो वही इसी के साथ एक बार फिर से विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरते हुए नजर आएंगे केजरीवाल। तो वही बड़ी जीत, बड़ा जश्न मनाते हुए केजरीवाल नजर आ रहे। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक जश्न मनाते हुए नजर आए। खुद मुख्यमंत्री की पत्नी भी सामने आकर मिठाइयां बांटती हुई नजर आती हैं। तो वही लगातार इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी के बीच किन शर्तों पर जमानत मिली है वो आपको बताती हूँ। मुख्यमंत्री नहीं जा सकेंगे कार्यालय, किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, जांच में कोई भी नहीं बाधा डालेंगे केजरीवाल। सीएम को आना पड़ेगा कोर्ट, जांच में करेंगे सहयोग। शराब घोटाले में किसको कब राहत? संजय सिंह को जमानत मिली 2 अप्रैल 2024 को। मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को के कविता को बेल मिली है 24 अगस्त को। वही विजय नागर को जमानत 2 सितंबर 2024 को, जबकि दुर्गेश पाठक को 11 सितंबर को जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है 13 सितंबर 2024 को। वहीं कई ऐसे विधायक, मंत्री हैं, सांसद हैं जो इस पूरे शराब कांड में घिरते हुए नजर आए। तो वही वो तस्वीरें हैं जो आज सामने आती हुई नजर आ रही है। किस प्रकार से खुशी की लहर चारों ओर आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही है। केजरीवाल के घर के बाहर पोस्टर लगाया गया, सत्यमेव जयते किए। तो वही मिठाइयां बांटी गई, ढोल नगाड़े पीटे गए और उसके साथ साथ चंडीगढ़ में खास जश्न है। जी हाँ, जो ये चंडीगढ़ की तस्वीर है वो अपने आप में खास है। यानी कि जिस प्रकार से चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी हर्षोल्लास मनाती हुई नजर आ रही, तो वही पत्नी सुनीता भी जश्न मनाती हुई नजर आई। वहीं इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस के साथ हमारे साथ श्याम सलोने वशिष्ठ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से
प्रखर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से अमित तिवारी, तो वही विनय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले श्याम सलोनी जी के पास जाएंगे। श्याम जी, जेल में रहने पर इस्तीफा नहीं दिया, अब बीजेपी कह रही है बेल मिलने के बाद इस्तीफा दे दो, आखिरकार क्यों? देखिए, मैं आपको सर्वप्रथम तो मेरा आप सभी को राधे राधे। मेरा आप सभी को राधे राधे। मैं आपको एक बात बतलाऊं, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल, बोलिए। मैं आपको बतलाऊं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपके साथ बैठा हूं। हम लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों ये बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दी है, वो बेल दी किसको है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दी है, वो बेल दी किसको है? वो अरविंद केजरीवाल को बेल दी है, ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बेल दी गई। यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी होती तो उनके ऊपर ये बंदिश नहीं लगाई गई होती कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाएंगे, आप किसी भी सरकारी फाइल को नहीं देखेंगे, आप कोई भी सरकारी कार्य नहीं कर सकते हैं, आप जनहित में कोई भी कार्य नहीं करेंगे। यानी कि जो मुख्यमंत्री के कार्य हैं उसमें जो भी मुख्यमंत्री के कार्य हैं उसमें अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है। केवल सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जमानत दी है वो उनके डॉक्टर्स के कहने पर, उनके वकीलों के ये लगाने पर कि ये पेशेंट है, इनकी डायबिटीज है, इनकी सेहत बिगड़ रही है, तो उस तरीके से मैं जहां तक मान रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का ये एक मौलिक अधिकार के तहत उन्होंने एक संविधान के तहत ये दिया है कि एक व्यक्ति को बेल दी गई है जिससे वो अपना इलाज करा सके, ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को। इसलिए जो आम आदमी पार्टी के लोग या आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि उनके लिए हर्ष का विषय है, ये गलत है। और भारतीय जनता पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात को रखते हुए ही इस्तीफे की डिमांड कर रही है। ठीक है, प्रखर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है प्रखर जी, आरोप खत्म नहीं हुए, जमानत मिली है, ऐसे में आपको तो आपका नेता मिल गया है, ढोल नगाड़े खूब पीटी है, लेकिन दिल्ली को क्या मिला है? ना मुख्यमंत्री हस्ताक्षर कर सकते हैं, ना दफ्तर जा सकते हैं, बस आप खुश रहिए। हरियाणा में चुनाव के वक्त तो बाहर आ गए केजरीवाल। प्रखर अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनय जी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, मतलब कि आशियाना सजाओ, वहां पर उस आशियाना में रहे ना। देखिए, अरविंद केजरीवाल को काफ़ी लंबे समय के बाद जो सीबीआई से जमानत मिलनी थी वो मिल चुकी है। ईडी को उनको पहले ही ईडी से सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी ईडी के केस में। सीबीआई ने उनको बाद में अरेस्ट किया था, जमानत मिलने से ही पहले अरेस्ट किया था, क्योंकि वो कस्टडी में थे, तो सीबीआई ने अपनी कस्टडी में उनको ले लिया था। हालांकि आज जजमेंट में ये भी जस्टिस उज्ज्वल ने बोला था कि सीबीआई को ने जो अरेस्ट किया था उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये मैं भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सीबीआई से गलती हुई है, और तब जब चार्जशीट फाइल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, तो सीबीआई को ज़रूरत नहीं थी उनको अरेस्ट करने की। लेकिन वो एक राजनीतिक मुद्दा है, और शायद 2013 से 2024 अभी भी सीबीआई जैसी एजेंसी को, जो एक एलीट एजेंसी है हिंदुस्तान की, और उस पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं, तो उसकी कार्यशैली पे वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो वर्तमान सरकार होती है उसको कहीं ना कहीं उसके हिसाब से वो जो है डिसीजन लेती है। वो आज कोर्ट में जस्टिस उज्ज्वल ने बताया। दूसरी चीज़,
कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी की जो गिरफ्तारी थी, आज 2 मुकदमे थे, एक तो सीबीआई की जमानत के लिए था, बिल्कुल। और जो इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो वैध है या अवैध है उसको चैलेंज करना था। तो कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी जो थी उसको इनलीगल नहीं बताया है, उसको वो वैध ही माने हैं। उनके पास उन्होंने सबूत देखे हैं, वो सबूत ऐसे हैं जो आप जो है उनके गिरफ्तारी के लिए जो है पर्याप्त थे। तो कोर्ट ने ये माना है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। रही चीज, चूंकि चार्जशीट फाइल हो चुकी थी, इन्वेस्टिगेशन ज़्यादातर कंप्लीट हो चुका है, और कोर्ट ने यह भी कहा कि बेल चूंकि ये जरूरी है, जेल अपवाद है, और जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुका है, अब ट्रायल होना है और ट्रायल में डिले हो रहा है, इसलिए उनको जमानत दी जाती है, लेकिन जमानत उनको सशर्त दी गई है। ठीक है। तो अमित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लौटू की विनय जी। अमित जी, हरियाणा में चुनाव है, केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल। देखिए, आज पुनः यह सिद्ध हो गया कोर्ट के माध्यम से कि इन एजेंसियों ने, इस सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन एजेंसियों का जिस प्रकार से कमजोर किया है वो जगजाहिर है, और इसका जीवंत उदाहरण कोर्ट में मिला कि कोर्ट ने फटकार भी लगाई है इन एजेंसियों को। और यहाँ तक बात है हरियाणा चुनाव को लेकर के, हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हरियाणा में बदलाव की हवा बह रही है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण मेजॉरिटी के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहां के किसान, वहां के नौजवान, वहां का महिला सम्मान, और जितने भी जुल्म इस 10 साल की जुल्मी हुकूमत ने उन किसानों पर ढाए हैं, जितने झूठे मुकदमे लगाए हैं, जितना प्रताड़ित किया है, उन सब का हिसाब 5 अक्टूबर को ईवीएम के माध्यम से और 8 अक्टूबर के चुनावी परिणाम बताएंगे कि कांग्रेस को वहां पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है, टोटल मेजॉरिटी की सरकार बनने जा रही है वहां पर। हमारे लिए हरियाणा में डेवलपमेंट का मुद्दा था, हमने प्रहार किया है, हम प्रहार करेंगे। गुरमीत राम रहीम जैसे रेपिस्ट को 6 बार 20 से 22-25 दिन की पैरोल पर छोड़ने वालों पर, किसानों पर करने वाले जुल्म के हर अत्याचार पर हम चोट करेंगे। हम उन किसानों के मुकदमे वापस लेंगे जो उन पर थोपे गए हैं, जो उन पर अनैतिक रूप से डाले गए हैं, जो उन पर अवैध डाले गए हैं। किसान आंदोलन की शुचिता को तार-तार करने वालों को, ठीक है, आपके पास लौटूंगे अमित जी, हम प्रयास करेंगे। प्रखर जी, आरोप भले ही अभी खत्म ना हुए, जमानत भी मिल गई, ऐसे में आपको तो ढोल नगाड़े के साथ स्वागत कर रहे केजरीवाल का, लेकिन दिल्ली को आखिरकार क्या मिला है? ना मुख्यमंत्री हस्ताक्षर कर सकते हैं, ना दफ्तर जा सकते हैं, बस आप खुश रहिए, हरियाणा में चुनाव से पहले केजरीवाल बाहर आ गए। प्रखर जी, पहले अपना अनम्यूट कर दीजिए, फिर जवाब दीजिए। आरती जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है आपको आरती जी मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है। आरती जी, सत्यमेव जयते। देखिए, हम लोगों को माननीय सांसद संजय सिंह हमेशा एक बात कहते हुए आए कि सत्य को परेशान करा जा सकता है मगर उसको पराजय नहीं करा जा सकता, और आज जीता जाता उदाहरण आम आदमी पार्टी है। देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सारे हथकंडे, सारे मंसूबे अपना लिए आम आदमी पार्टी को कुचलने का, दबोचने का, मिटाने का, निस्तनाबूद करने का, मगर भारतीय जनता पार्टी इस अपने हथकंडे को, इस षड्यंत्र पे नाकाम रही। इन्होंने हर तरीके से, मैं आरती जी थोड़ा सा समय लूंगा, मैं बताऊंगा विस्तार से कि किस तरीके से इन्होंने कितनी कूटनीति करी आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, और क्यों करी। सबसे पहले ये एक काला अध्यादेश ले गए, सर्वोच्च 5 बेंच की ऑर्डर को इन्होंने पलटने का काम करा पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें सारी पावर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री और एक एमएलए के पास होती है, सारी पावर छीन कर एलजी साहब को दे दी गई। दूसरा, अब इसके बाद ये क्या लेकर आए, ईडी सीबीआई 2 साल से फर्जी कथाकथित शराब घोटाले को, जिसमें हमारे सारे नेताओं को उन्होंने बंद करके रख लिया। क्या वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल हो,
क्या वो हमारे मनीष सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, क्या वो माननीय सांसद, शेर सांसद माननीय सांसद संजय सिंह जी क्यों ना हो, इन्होंने सारे हमारे नेताओं को फ्रॉम टॉप टू बॉटम सबको बंद कर दिया। अमानतुल्लाह खान साहब, हमारे सारे विधायकों को बंद कर दिया। ऑपरेशन लोटस तक इन्होंने चलाया, मगर ये निस्तेनाबूद हुए। जैसे इन्होंने सोचा था हर राज्यों में तोड़ मोड़ के खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने का, दिल्ली में बना नहीं पाए। देखिए ये वजह सिर्फ इतनी सी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गले में हड्डी जो बन के फंस के बैठ गई है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्यों कैसे फंस गई है? सबसे ज्यादा 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसने प्राप्त करा? आम आदमी पार्टी ने प्राप्त करा। दूसरा, लोकसभा 3 चुनाव बार में सरकार तो दिल्ली की आप सूने किसकी पे बनी? आम आदमी पार्टी की बनी। पंजाब में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की है। लोकसभा चुनाव में तो सोने पे ही तो अटक गए आप। बिल्कुल आरती जी, मैं एक बार अपनी बात रख लूं, मैं आपके सारे सबको सवालों समय को देना है। आरती जी, मैं आपके सारे सवालों को सम्मान पूर्वक मैं जवाब दूंगा, बस मेरी बात को मुझे रखने दीजिए कम शब्दों में। देखिए, गुजरात में ये कहते थे किला, भारतीय जनता पार्टी बार बार चीखती आती थी किला है, उसको भेजने का काम हमने किया। वहां पे विधायक हमारे मौजूद है। अब बात करते हैं गोवा जैसे राज्यों की। गोवा जैसे राज्यों में हमारे विधायक मौजूद है। उत्तर प्रदेश कहते थे उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति से भरी हुई है, यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा इनका। हमारे 100 से ज्यादा नगर पंचायत, 100 से ज्यादा पार्षद हमारे हैं और 10 से ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। अब मैं आता हूं उनके एमसीडी की बात। 15 साल से कब्जा करके रखा था आरती जी, मैं बताता हूँ। इन लोगों ने अपने बाप की जागीर समझ लिया था एमसीडी को। कहते थे कि एमसीडी, दिल्ली एमसीडी का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी। वहां पर उनको उखाड़ के फेंकने का काम करा। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ आरती जी, आपने जो बात कहा लोकसभा चुनाव की बात, कि लोकसभा के चुनाव में हमारा क्या हुआ, मैं निश्चित तौर पे मैं आपके सामने बिल्कुल साफ कहता हूँ कि हाँ, हमारे जो हमारा आकलन था, उस आकलन के अनुसार हमारी वो सीटें, हमारी वो चीजें नहीं आ पाई। और मैं आपको निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, अगर आप हमारे वोट शेयर और वोट ऑफ मार्जिन आप देखेंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी की सांसें चढ़ गई थी। और देखिए दिल्ली का ये बिल्कुल साफ रहा है। देखिए दिल्ली में हमेशा मैंने देखा है, दिल्ली के लोग लोकसभा में केंद्र पार्टी की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। और दूसरी बात देखिए आरती जी, आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये बात माननी पड़ेगी। श्याम जी बोलिए। आरती जी एक बात और, आपको ये मानना पड़ेगा। श्याम जी बोलिए। प्रवक्ता भाई प्रभर आरती जी, आपको ये बात मानना पड़ेगा कि लेवल ऑफ ग्राउंड, प्रखर जी को ये जानकारी नहीं है, जो लेवल ऑफ ग्राउंड था आरती जी ना, वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल अलग अलग था। लौटूंगी आपके पास। प्रखर जी, ये भारत की जो जनता है बहुत भोली भाली होती है, लेकिन मूर्ख नहीं होती है। और भोली वाली जनता को आप एक बार 2 बार गुमराह कर सकते हो, मुझे ठग सकते हो, और यही अरविंद केजरीवाल ने किया। ये भोली भाली दिल्ली की जनता आपके कहने में आ गई और आपने उसे ठग लिया। आप केवल सत्ता के लालची हैं। जो बात कहते थे अरविंद केजरीवाल, ये अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की। वो कहते थे कि यदि एक आरोप भी मेरे ऊपर लगा दिया, एक भी आरोप लग जाएगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। आज वो अरविंद केजरीवाल 6-6 महीने तक जेल में है। इस्तीफा तो छोड़िए, ये प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, श्रीवास्तव जी, आप देखिए कि उनको, आप तो बहुत दूर हैं, उनको अपनी धर्म पत्नी पर विश्वास नहीं है। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री नहीं है, आप अपनी धर्म पत्नी को बना दीजिए। ये वो व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल जिसको किसी और विश्वास नहीं है। ये गठबंधन करते हैं इंडिया के नाम से। श्याम जी, वो उनके पार्टी का मसला है, किसको मुख्यमंत्री पर बैठाना है या नहीं, वो खुद तय कर लेंगे। ठीक है, विनय जी के पास आते हैं। विनय जी, सबसे बड़ा सवाल तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई को लेकर उठाया है कि पिंजरे का तोता बता दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? लौटूंगी श्याम जी, ठीक है। देखिए सीबीआई पे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कोई ऐसा नहीं है कोई टिप्पणी की है। वो पहले भी 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी उसने जो है मतलब पिंजरे का तोता बोली थी जो है। तो ये मैंने पहले ही बोला कि
जो सीबीआई है उसकी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करती है उससे उसकी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं गिरती है। ये सीबीआई को देखना है और वर्तमान सरकार को भी देखना है कि कैसे जो है इस जांच एजेंसी को जो है निष्पक्ष तरीके से काम करने दें। बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो अभी हमारे आम आदमी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, देखिए जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं लोकसभा चुनाव में या जहाँ पे भी, तो वो तो खैर बात गई। अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, ठीक, और हरियाणा चुनाव सामने है, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। हमें लगता है बहुत आक्रामकता से जो है वो हरियाणा में ही चुनाव लड़ेंगे। तो पुराने चुनाव में क्या वो चीज़ हुआ उस पर ना ज़्यादा जोर देते हुए आगामी हरियाणा में वो क्या करेंगे, किसकी सरकार बनेगी, किस तरीके की सरकार बनेगी, इस पर प्रकाश डालें तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरी चीज़ जो मेरा ऐसा मानना है कि अरविंद केजरीवाल को अब ये राहत मिली है या एक आफत है, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने हिसाब से तो खैर वो बात करेंगी। अभी तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई धर्म संकट नहीं था, वो जेल में थे। अब वो अरविंद केजरीवाल तो बाहर आ गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं वो अभी भी जेल में ही हैं। बिल्कुल। उनको भाई बाहर नहीं निकाला गया है। अब ये बाहर निकले हैं, दिल्ली की जनता उनसे कुछ अपेक्षाएं रख रही होगी, आगामी चुनाव है दिल्ली में, तो कुछ उनसे जो है अपेक्षाएं रखेगी। चूंकि कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है, वो एक फाइल तक साइन नहीं कर सकते हैं, कोई नई योजनाएं नहीं ला सकते हैं, ना विधानसभा जा सकते हैं, ना सचिवालय जा सकते हैं। उस कंडीशन में वो सरकार कैसे चलाएंगे? अभी तक तो वो कह रहे थे कि जेल में हैं, तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं उसका एक वेटेज मिलता था, लेकिन अब वो बाहर हैं। बिल्कुल। और अब भी अगर वो रिजाइन नहीं करेंगे और ऐसे ही बिना कार्यभार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और दिल्ली को अगले कुछ एक महीने तक अंधेरे में डाले रहेंगे, अगर वो मुख्यमंत्री एक जो काम करने वाला एक्टिव मुख्यमंत्री अगर नहीं देंगे, तो ये उनके ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठेगा। और बाहर आके अरविंद केजरीवाल को जो सिंपैथी मिलने वाली थी, जो जेल के अंदर थे, वो अब नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वो बाहर आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पार्टी के लिए कुछ कर सकते हैं, सरकार में वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है अमित जी, जिस प्रकार से विनय जी बता रहे थे कि अब केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, उनको सक्रियता दिखानी होगी, लेकिन उनके पास इस तरह का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। हरियाणा में सामने चुनाव है, आपके सामने होंगे या साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है 50 सीटें हम जीत कर आएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि भारत की जनता इतनी भोली है कि उसने 2 बार चढ़ा दिया। तो हम भी तो कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भारत की जनता वास्तव में इतनी भोली है कि जब आप 2014 में आए थे तो कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हम भ्रष्टाचार पे प्रहार करेंगे। ना आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी दी, ना आपने भ्रष्टाचार पे प्रहार किया। उसके एवज में जितने भी देश के भ्रष्टाचारी थे, अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मसरूफ, प्रफुल्ल पटेल, सबको, नवीन जिंदल, सबको अपने आप में समाहित कर लिया और देश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का प्रयास किया। महिला सम्मान के विषय में दिल्ली की देश की खिलाड़ियों को दिल्ली के इंडिया गेट के बाहर खींचा गया, संसद के बाहर खींचा गया। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मैं छोटा सा जवाब मैं उसी पर आ रहा हूँ। आपने जो सवाल पूछे मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं उसी पर आ रहा हूँ। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी जहां पर सत्ता में नहीं है वहां उसे सत्ता की ललक चढ़ी बैठी है। उसे न्याय नहीं चाहिए, उसे कुर्सी चाहिए, और कुर्सी पाने के लिए धर्म और अधर्म, धर्म का तो सहारा नहीं लेती, अधर्म, कुकृत्य, अपराध, किसी से भी समझौता करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी कभी उसमें गुरेज नहीं करती, पीछे नहीं हटती। अब हम हरियाणा चुनाव की तरफ आते हैं। हरियाणा में जो 10 साल की कुशासन की सरकार है, रेपिस्टों के समर्थन की सरकार है, जिस जेलर ने दुराचार के आरोपी को कदाचार का आधार मानकर बेल दी है, भाई उसने दिया है ना, पैरोल दी है, और वो भारतीय जनता पार्टी में जेलर शामिल हो गया है। तो इस देश की जनता और हरियाणा की जनता इस बात को जानती है
कि उनकी भावनाओं पर 10 साल से किस प्रकार से खेला गया, चाहे वो बेरोजगारी का आलम रहा हो। हरियाणा का जो मनुष्य है, जो युवा है, आज अपराध की तरफ बढ़ा। बिना पासपोर्ट के दूसरे देशों में वो गया, क्यों? रोजगार की तलाश में। हरियाणा की बिटिया पर, नारी सम्मान पर जो कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की कुशासन की सरकार और 10 साल की केंद्र सरकार ने किया है, उसका जवाब देने का समय आ चुका है। यकीन मानिए, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाने जा रही है। यही खलबली मच्ची पड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी में। उन्हें ये बातें हजम नहीं होती। ये ध्यान रखें कि भारत के लोकतंत्र में जनता जनार्दन से बढ़कर के कुछ नहीं होता। मुझे इतना बता दीजिए, और वो जनता जनार्दन तो आपके 5 तारीख को वोट करेगी और 8 तारीख को परिणाम दिखेगा। आपके नेता यूरोप में बैठ करके और हिंदू धर्म की आलोचना कर रहे हैं। हिंदू धर्म की आलोचना कौन कर रहा है? हिंदू धर्म के ठेकेदारों, आप ये बताओ कि अयोध्या में जो भ्रष्टाचार हुआ वो हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए किया गया। वहां चंदा में चोरी की गई, वहां की सड़कों में चोरी की गई, वहां की लाइटों में चोरी की गई। पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम पर एक मोटी मलाई खा गए तो कौन कहेगा? सरकार आप दोनों बिल्कुल तीसरी बात, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के की परिभाषा बता रहे। बेटा शुरू किसने किया है? आप मुझसे कहिए ना, डिबेट पर ही रहिए। शुरू करेंगे तो जब जवाब मिलेगा ना उनका कि हिंदुत्व के नाम पर एक भ्रष्टाचार की मोटी मलाई खाने वाले भाजपा सीधा मेरा क्वेश्चन है कि हरियाणा में सीधे चुनाव है, सामने केजरीवाल भी आ चुके हैं, राहुल गांधी भी है, पहलवान भी आपके खिलाफ ही नजर आ रहे। इस बार क्या इस बार धोबी पटक हो पाएगा? तीसरी बार सरकार बना पाएंगे आप? हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है तीसरी बार। कितनी सीटों के साथ? हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, ये बिल्कुल निश्चित लिख लीजिए। और आपने क्या मोदी जी के पोस्टर नहीं दिख रहे कहीं पर? जो एक इंडिया गठबंधन, इस बार के सर्वेस को देखिए एक बार, इस बार प्रधानमंत्री जी के पोस्टर नहीं दिख रहे। समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का बिखराव, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का बिखराव, ये हरियाणा में स्पष्ट दिखाई दे चुका है। राव किसका है किसका नहीं है, आपका तो नहीं है। ये ध्यान रखिए, इस 10 साल के कुशासन का नहीं है। इस बात को मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। प्रखर जी, जिस प्रकार से प्रखर जी, हरियाणा में सामने चुनाव है, केजरीवाल सामने होंगे, चुनौती कितनी होगी इस बार? किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? देखिए, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ आरती जी, बिल्कुल स्पष्ट है। आम आदमी पार्टी का बिल्कुल शुरू से एक ही मैनिफेस्टो रहा है। हमारे पांच बिंदु हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, हर देखिए, यही हमारा मेन जो मुद्दा है। हम भारतीय जनता पार्टी के धर्मों की राजनीति थोड़ी ना करते हैं। हिंदू मुसलमान अगला पिछड़े की राजनीति थोड़ी ना करते हैं हम। और देखिए, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बने या आम आदमी पार्टी की सरकार बने, मैं आपको निश्चित तौर पे आपके सम्मानित डिबेट में बैठा हूं, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का वहां सुपड़ा साफ होने जा रहा है। क्या वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है हरियाणा में? होने जा रही है। आप खुद देखिए ना, इनके हरियाणा में 9 मंत्री थे, 9 मंत्री के इन्होंने टिकट काट दिए, इन्होंने अपनी मंत्रियों को टिकट काट दिए। जेजेपी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही तो मुख्यमंत्री कौन होगा, बता दीजिए। अरे आप देखिए, मैं आपको आरती जी, आप देखिए बहुत सम्मानित प्रवक्ता है, वरिष्ठ प्रवक्ता, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इतना देखिए, ये ना हम तय करेंगे ना यहाँ पे बैठे हुए सम्मानित प्रवक्ता गण तय करेंगे। यहाँ पे तय हमारे शीर्ष नेतृत्व वो तय करेंगे। मौका जिसकी भी सरकार बनेगी वो करेगी। मगर इतना मैं बताना चाह रहा हूँ, हरियाणा के जनता का अब कल्याण होगा। अब असल मुद्दे की राजनीति हम करना बताएंगे, कैसे होती है असल मुद्दे की राजनीति। अच्छा, ठीक है विनय जी, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि अब असल मुद्दों पर राजनीति होगी, कैसे देख रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव सामने है, केजरीवाल फैक्टर भी होगा, किसके घटेंगे वोटर्स? देखिए,
वैसे तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी जो है हाशिए पे थी। वह बहुत देर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल को जो है बाहर निकलने में। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भी देखा अगर ये 2 महीने पहले आ जाते तो कुछ न कुछ अपना जो है वहाँ पे अपना जनाधार बढ़ाते। बहुत कम समय है, अब उसमें कितना ये कौन सा जादू चला पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे हिसाब से तो आम आदमी अब वहाँ पे केवल और केवल दूसरी पार्टियों का नुकसान ही कर पाएगी। अब वो कांग्रेस का नुकसान करती है या भाजपा का नुकसान करती है ये आने वाला समय बताएगा। हाँ, इतिहास ये जरूर बोलता है कि जहाँ जहाँ पे आम आदमी पार्टी ऊपर आती है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती। बिल्कुल अमित जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि देश में पहली बार ऐसा हुआ और हरियाणा में कल ऐसा देखने को मिला कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री 2 नवंबर तक का कार्यकाल पिछली चुनी हुई सरकार का था। मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूं। और नायब सैनी और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार ने कल ही इस्तीफा दे दिया है। मंत्रिमंडल के समेत उन्होंने हार मान ली है। और यकीन आप मानिए कि वो इसलिए हार मान लिए कि हम सभी जानते हैं कि एक हमारे संविधान के कानून में है कि 6 महीने में बुलाना होता है सत्र, और सत्र बुलाने का समय कल परसों 12 तारीख थी। और ये अगर सत्र बुलाते, चूंकि उसके पहले आचार संहिता लगी, इन्होंने सरेंडर कर दिया। इनके जो नेता हैं, इनके जो विधायक हैं, वो सब दूर जा चुके हैं। जूतम पैजार मची हुई है इस लोकतंत्र में। आप देखिएगा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण मैंडेट के साथ सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में धूल चाटेगी, धूल चाटती रह जाएगी। धूल चाटने वाले श्याम जी हरियाणा में केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी 5 वर्ष के पहले इस्तीफा दे दिया। और नहीं समझ नुकसान करेगी केवल कांग्रेस पार्टी का। 5 वर्ष पूरी सरकार नहीं चला पाए, इस्तीफा दे दिया। पार्टी है जिसने जिसका भी साथ लिया उसको बर्बाद कर दिया। इसलिए पूरी सेना का लिया, शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी का लिया, एनसीपी को तोड़ दिया। ठीक है, जब से एनडीए का गठन हुआ है, शिवाजी का धर्म निभाने शिवाजी की शरण में गए, भ्रष्टाचार की मूर्ति खड़ी कर दी, शिवाजी की मूर्ति पूरी धराशायी हो गई। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार। हम उत्तर प्रदेश में भी एनडीए का धर्म निभा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी के शरण में गए, वहाँ घोटाला कर दिए, सड़क धस गई 9 फीट, लाइट चोरी हो गई, जमीन का घोटाला हो गया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी का जो भगवान राम के गृह से पानी गिरने लगा, के लिए कार्य नहीं करती है, वो राष्ट्र के हित के लिए कार्य करती है। यही कारण है। पावरलेस मुख्यमंत्री आगे क्या करेंगे? देखिए आरती जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे बिल्कुल साफ है। हरियाणा हमारे कार्यकर्ताओं में और जोश आ चुका है। हमारे सारे नेता पहले ही से हरियाणा के लिए हमारे कैंडिडेटों के लिए वोट मांग रहे थे। ये बता दीजिए प्रखर जी। हाँ, क्या करें आरती जी, तो सवाल दोहरा दे। दिल्ली की जनता में कब जोश होगा? देखिए, मेरे माननीय सांसद संजय सिंह जी ने कुछ दिन पहले ही एक बात बोली, स्पष्ट करी थी कि जिस तरीके से एलजी साहब और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति को, महामहिम जी को पत्र लिखा था सरकार को निरस्त करने का, तो माननीय सांसद संजय सिंह ने स्पष्ट कहा था कि ये भाजपा को तय करना है कि चुनाव कब उनको हारना है। अभी हारना है तो अभी चुनाव करा लो, 4 महीने बाद हारना है, 4 महीने बाद चुनाव करा लेना। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपकी सम्मान डिबेट पे बैठा हुआ हूँ, मैं आपको निश्चित बिल्कुल साफ स्पष्ट बोल रहा हूँ, इस बार जमानतें जब्त होंगी भारतीय जनता पार्टी की फिर से। इस बार इनकी दिल्ली के अंदर जमानतें जब्त होंगी और हरियाणा के अंदर भी जब्त होने जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हरियाणा में सिर्फ 2 पार्टी का बोलबाला है, एक है आम आदमी पार्टी और एक है कांग्रेस पार्टी। या तो कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष में बैठेगी या तो विपक्ष में बैठेगी, या तो आम आदमी पार्टी सत्ता पक्ष में बैठेगी, विपक्ष में बैठेगी। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का, जिस तरह पंजाब में धरातल नहीं है, उसी प्रकार का हरियाणा में भी धरातल नहीं है। का बोलबाला है। देखिए, हरियाणा की अगर हम बात करें तो अब वहाँ पे 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी।
आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो तो यहीं पे डिबेट में ही सरेंडर हो गए हैं। वो कम से कम कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता कह तो रहे हैं कि हम फुल मेजॉरिटी से सरकार में आ रहे हैं। बिल्कुल ये थोड़ा नपी तुली बात कर रहे हैं कि या तो इनकी बनेगी या तो उनकी बनेगी, या तो ये होगा या तो वो होगा। हरियाणा में तो खैर ये देखिए मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूँ। मैं बैठ के फालतू के बखान नहीं करता हूँ भारतीय जनता पार्टियों की तरीके से। जो बखान करते हैं बखान, वो तो कहते हैं 90 सीटें आ रही है। आप मैं बखान थोड़ी ना करूंगा। पार्टी को आप दरकिनार कर दे रहे हैं सीधी तौर पर, जो कि 2 बार से बहुत आ रही है। मैंने क्या कहा? ये सिर्फ 2 पार्टी का बोलबाला है वहां पर। या तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या तो वहां पर कांग्रेस की बनेगी। एक मिनट बात हमारी खत्म हो जाएगी। देखिए आप दिल्ली के बारे में तो बोल रहे हैं कि जमानतें जब्त हो जाएंगी। अब ये क्या है? ये बड़बोलापन नहीं है। आप हरियाणा के बारे में नहीं बोल रहे हो कि नहीं हम हर हालत में सरकार में आ रहे हैं। ये वहां पे आप नहीं करो। खैर ठीक है, आपकी कोई मजबूरी होगी ऐसा बोलने। मैं दिल्ली के ऊपर में आता हूँ। देखिए बहुत जिम्मेदारी के साथ में आम आदमी के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद जो है एक संवैधानिक पद है और वो खाली रहे, बिल्कुल, तो दिल्ली की जनता के लिए ये न्याय होगा या अन्याय होगा? देखिए मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये मुख्यमंत्री बदलेंगे? अगर नहीं बदलते हैं तो दिल्ली की जनता के साथ वो अन्याय होगा, क्योंकि जो वहाँ की जो पब्लिक है उसके जो जुड़े कार्य हैं, जो मुख्यमंत्री हजारों फाइलों पे उसको साइन करना होता है, बहुत सारे काम रुके होते हैं, तो वो चीजें वो रुकी रहेंगी। क्या ये अरविंद केजरीवाल ये चीज करेंगे? और दूसरी चीज, अभी आम आदमी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि चाहे अभी वो हार जाएं या 4 महीने बाद हारें, अरे तो आप जो है विधानसभा भंग कर दीजिए, आपके पास पूर्ण मेजॉरिटी है, अभी चुनाव हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल के पास तो धर्म संकट ही नहीं होगा, अभी 7 में ही चुनाव हो जाएगा, अब भंग कर दीजिए और अपना जो है 4 महीने पहले ही आप जीत जाइए दोबारा। प्रकाश जी जवाब देखिए, मैं आपको मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मैं आपके एक सवालों का जवाब दिए दे रहा हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए मैं मानता हूं कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो क्लॉज रखा हुआ है जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी सो कॉल्ड प्रोपोगेंडा बना रही है, कह रही है कंडीशनल बेल मिली है, तो निश्चित तौर पे हमारे जो लीगल प्रकोष्ठ है वो जरूर सर्वोच्च न्यायालय पे फिर एक बार जरूर जाएगा, क्योंकि माननीय अरविंद केजरीवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक नहीं है, वो दिल्ली के एक यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं। और निश्चित तौर पर हम इसके लिए वहां पे सर्वोच्च न्यायालय पे आग्रह करेंगे, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि जो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की जो ताकत होती है वो हम वो ताकत को सर्वोच्च न्यायालय, और ये बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बेल के प्रावधानों में चीजें बदली है। और रही बात अब आपके दूसरे सवाल की बात, 4 महीने पहले देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास तो वहां किसी प्रकार का बहुमत नहीं है जो वो किसी तरीके अविश्वास पत्र लेकर आ जाए विधानसभा के अंदर कि वो भंग कर सके। खैर अब मैं बात करता हूं दूसरी, ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं एलजी के द्वारा कि हमारी सरकार गिरा दे। ऑपरेशन लोटस में ये नाकाम रहे, पहला। दूसरा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा ईडी सीबीआई का डंडा चलाएंगे तो इनके सारे मंत्री टूट जाएंगे, इस पे ये बिल्कुल फेल रहे। अब इनके पास कुछ नहीं बचा तो अब क्या कह रहे हैं कि वहां पर आपातकालीन स्थिति लगा दी जाए, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अरे मेरे भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, मणिपुर पे आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है जब एक सैनिक की बीवी को निर्वस्त्र करके परेड कराया जाता है? आप वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हो? आपको दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना है, जहां का जो स्कूल ऑफ गवर्नेंस है, जो स्कूल ऑफ मॉडल है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपता है। श्याम जी जवाब हमने राजनीति करी नहीं, राजनीति बदल के लगती। आज सब पार्टी विवश हो गई है उसी पे काम करने के लिए। मणिपुर के विषय में हमने अभूतपूर्व काम बिजली में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, मोहल्ला क्लिनिक में करके दिखा दिए। आपने क्या करके दिखाया? गुजरात में प्रधानमंत्री कहते थे रेडीमेड स्कूल में बैठना पड़ा उनको, स्कूल बनवाया गया, उसके अगले दिन हमारे गुजरात के प्रदेश कहते। ये लोग यूरोप में बात करते हैं, संसद में जनता ने इनको चुन करके अगर भेजा है, इन पर विश्वास किया है, तब ये संसद में क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी की बात को सुना? प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात रखी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरी बात रखी। ये लोग सच्चाई को सामना नहीं कर सकते हैं,
विपक्ष के लोग, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सच्चाई का सामना नहीं कर सकते हैं। ये जातिवाद की बात करते हैं। सामना तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आपकी जाति क्या है, तो ये बौखला जाते हैं। सभी नेता उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, मैं जातिवाद की बात करूंगा, मैं जाति आपकी पूछ रहा हूँ, तो मुझे अपनी जाति भी मालूम होगा ना। जब मैं आपसे कोई सवाल करूंगा तो अलावा विकास पर कोई सवाल कीजिए ना, कि जवाब दीजिए ना। ये बौखला जाते हैं। किसानों की आय दोगुनी कब होगी? मणिपुर की बात 2 करोड़ नौकरी कब से मिलेंगी? झोला छाप अपने प्रधानमंत्री से पूछिए ना, जो झोला लेकर के चल देते हैं और माइक पर आके रोने लगते हैं, काम मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो झोला उठाऊंगा, चल दूंगा। आप तो झोला उठा के चल देंगे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष की नौकरी, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी, 20 करोड़ युवाओं का क्या होगा? लौटूंगे आपके पास। सीएम सुन लीजिए, दिल्ली जेल में और अरविंद केजरीवाल बेल में, केवल आज का यही है। ये इनका स्वास्थ्य खराब है, हम इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक हो। लेकिन देश की जनता ने इनको बिल्कुल ठुकरा दिया है, इनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति भारत की जनता का लगाव निरंतर जारी है और रहेगा। श्याम जी, लेकिन हरियाणा चुनाव में मुद्दे क्या होंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्योंकि पहलवान तो खासा नाराज नजर आ रहे हैं आपसे। देखिए, मैं बतलाऊं, कोई पहलवान हरियाणा में कोई एक पहलवान नहीं है। हाँ। हरियाणा पहलवानों का प्रदेश है। हरियाणा से इस देश को पहलवान मिलते हैं। तो किसी एक पहलवान को लेकर के हम ये कहें कि एक ही पहलवान आरोप लगा, वो पहलवान जिन्होंने आरोप लगाए, वो हमारी बहन विदेश हो या कोई भी हो, वो देखिए उनका कांग्रेस में ज्वाइनिंग करना, वो सिर्फ पहलवान नहीं है हमारे लिए, कांग्रेस के मोहरे, वो सिर्फ पहलवान नहीं है हमारे लिए, वो हमारे देश का गौरव है। ये याद रखिएगा। शब्दों को वापस करवाइए, शब्दों को वापस करवाइए। ये कांग्रेस के मोहरे थे और समय आने पर ये कांग्रेस में शब्दों को वापस करवाइए। ये केवल कांग्रेस के मोहरे थे। ठीक है अमित जी, देखिए मैं जवाब देता हूँ। हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही और उनके लिए पहलवान नहीं लगते। मैं बताऊं, इनको अगर कांग्रेस की बात न करनी हो तो इनके पास अपने विकास के कोई डेवलपमेंट को एजेंडे नहीं है। आप समझिए ना कि वही प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं हमेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। अरे भाई, चल कैसे दोगे? 10 साल प्रधानमंत्री रहे हो, आपने कहा था कि आय दोगुनी होगी, 10 वर्षों में 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी, मतलब 10 साल प्रधानमंत्री रहे हो, 20 करोड़ नौकरी चाहिए थी। जब कर नहीं पाए तो झोला उठा के चल दोगे, इसे चल दोगे? भारत की जनता इसे जाने देगी? आपको जवाबदेही है आपकी देश के प्रति। आपको पहलवानों के प्रति बोलना चाहिए था प्रधानमंत्री जी। जब वो बिटिया देश की बहन विनेश फोगाट जब मेडल जीत करके आई थी, तब आप फोटो खिंचाने तो सबसे पहले पहुंच गए थे। लेकिन जब उन्हीं पहलवानों ने अपने ऊपर यौन शोषण जैसे घिनौने जो अपराध हुए, उसकी शिकायत की बात की, आपसे संवाद स्थापित करना किया, तो देश का प्रधानमंत्री लाचार हो गया, इतना विवश हो गया कि बात बोल नहीं पाया। एक विश्लेषण चाहती हूँ आपसे कि सामने दिल्ली की जनता भी है, सामने हरियाणा का चुनाव भी है, कैसे काट निकालेंगे केजरीवाल? दोनों को देखना है क्योंकि सामने चुनाव भी है। देखिए, केजरीवाल के लिए अब आगे की जो लड़ाई है वो कोई कहे या ना कहे, उनके लिए बहुत कठिन है। जेल से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के संयोजक ही हैं, मुख्यमंत्री तो नहीं हैं। तो उनके लिए धर्म संकट है। पब्लिक जो दिल्ली की जनता है, उनकी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पे वो अगले 4 महीने तक, और उसमें कब, अभी साथी प्रवक्ता बता रहे थे कि शायद हो सकता है रिव्यू पिटीशन डालें वो कि इस पे जो ये शर्त लगी है वो शर्त जो है हटाई जाए, उसके लिए ये दोबारा जो है कोर्ट जाएंगे, ऐसा इनके वक्तव्य से लगता है। कुल मिला के तो यही कहा जा सकता है कि केजरीवाल को आज राहत मिली है, लेकिन दिल्ली की जनता को आज राहत नहीं मिली है। उसको अभी राहत के लिए और प्रकाश जी, लास्ट कमेंट। देखिए, मैंने अभी आपको पहले भी स्पष्ट करा और अभी भी स्पष्ट कर रहा हूं कि इस वक्त सबसे पहले हमारा ये था कि अरविंद जी बाहर आए। अब अरविंद जी बाहर आने के बाद हमें जो ये बिल्कुल सही बात है निश्चित तौर पे, और अभी अरविंद जी के वकील का भी बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अभी अरविंद जी के बाहर आने के बाद हमारा एक संविधान, हमारा अधिकार है, कानूनन अधिकार भी है कि हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक पार्टी के राज संयोजक नहीं है, वो 2 करोड़ जनता के, देश
एक प्रदेश के जो राजधानी है उसके वो मुख्यमंत्री हैं, और निश्चित तौर पे मुझे यकीन है, मैं आश्वस्त हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय इस चीज को ध्यान देगा और जो एक मुख्यमंत्री की, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की जो एक ताकत होती है उसको ताकत देने का काम करेगा। अमित तिवारी जी, केजरीवाल सामने होंगे, क्या कांग्रेस के वोट फीसदी में कटौती हो सकती है? लास्ट कमेंट। ये सामने होना ना होना ये समय के गर्त में है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो इस 10 साल में कुशासन रहा है, चाहे वो केंद्र का रहा हो चाहे वो हरियाणा का रहा हो, इस पर प्रहार करने हरियाणा की जनता जा रही है। इस बात को हम आश्वस्त होकर के कहना चाहते हैं कि हम हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से हरियाणा को भाजपा के भय से मुक्त करने जा रहे हैं, भाजपा के अपराध से मुक्त करने जा रहे हैं, और 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, और भाजपा का जो एक किला है ना, जब परिणाम आएंगे तभी पता चलेंगे। ठीक है श्याम जी। देखिए, मैं 2 बातें आपको बतला दूं। ठीक है। पहली बात तो दिल्ली की जनता के साथ यदि अरविंद केजरीवाल वास्तव में उनसे लगाव रखते हैं, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली की जनता का लगाव उनसे बना रहे, तो दिल्ली की जनता के हित में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और अपनी पार्टी के तो इस्तीफा मुख्यमंत्री से कब ले रहे हो? इतना बड़ा कांड हो गया मणिपुर पे, इस्तीफा कब ले रहे हो मुख्यमंत्री से? बताओ ना। केजरीवाल की नजर में कोई है नहीं पार्टी में। देश में नारी अधिकार के साथ खिलवाड़ हुआ। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही आज पूरी सियासत केजरीवाल पर इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई, जिस प्रकार से केजरीवाल बाहर छूटे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का जोश हाई नजर आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर हमलावर नजर आ रही है कि केजरीवाल को नैतिकता के तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीएम केजरीवाल के रिहाई के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।